देखिए क्वेश्चन पर जाना। क्वेश्चन कह रहा है कि बाई विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट द सिस्टम ऑफ चैम्बर ऑफ प्रिंसेस विथ 120 मेंबर वॉज क्रिएटेड। सिस्टम ऑफ जो चैम्बर ऑफ प्रिंसेस था जिसमें 120 मेंबर थे, वो किस एक्ट के अंदर था? फर्स्ट कह रहा है एक्ट ऑफ 1919, बी कह रहा है एक्ट ऑफ 1793, सी कह रहा है एक्ट ऑफ 1909, डी कह रहा है चार्टर एक्ट ऑफ 1853। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताओ। तो विच एक्ट, किस एक्ट के अकॉर्डिंग चैम्बर ऑफ प्रिंसेस क्रिएट किया गया और मेंबर कितने थे? 120 थे। इसका जो राइट आंसर होगा माय डियर फ्रेंड, जो इसका राइट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन ए इज राइट आंसर। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 के अंदर चैम्बर ऑफ प्रिंसेस स्टेबलाइज किया गया। एक क्वेश्चन बन सकता है कि कितने मेंबर थे? 110, 105, 115, 120, तो कितने थे? टोटल 120 मेंबर थे। क्लियर है? अब देखो, चैम्बर ऑफ प्रिंसेस की स्थापना 1920 में किसने की थी? राजा सम्राट जॉर्ज पंचम की घोषणा 23 दिसंबर 1919 को की गई थी। क्लियर है? और देखो इसकी जो फर्स्ट मीटिंग हुई थी सर, कब हुई थी? 1921, 1921 के अंदर इसकी फर्स्ट मीटिंग हुई थी। और ये क्वेश्चन आ रहा है कि चैम्बर ऑफ प्रिंसेस है क्या? व्हाट इज चैम्बर ऑफ प्रिंसेस? देखो, चैम्बर ऑफ प्रिंसेस जिसको नरेंद्र मंडल भी बोल सकते हैं, क्वेश्चन पूछा जा सकता है नरेंद्र मंडल या फिर चैम्बर ऑफ प्रिंसेस, तो ऑप्शन में नरेंद्र मंडल वगैरह दे दिया जाएगा, तो आपको नरेंद्र मंडल पर टिक लगाना है। तो इसमें इसका मेन उद्देश्य क्या था? इसने कहा कि भारत की जो रियासतें थी, भारत की रियासतों के जो राजा थे, उनका इन्वॉल्वमेंट हो जाए। जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, जो ब्रिटिशर भारत पे राज करते थे, तो वो कह रहे थे कि भैया यहाँ के लोकल रियासतों को भी अंदर इन्वॉल्व करते हैं। ये कोई अपना कंसर्न होगा, वो अपना कोई भी मुद्दा होगा, कोई प्रॉब्लम होगी, वो अपने सामने रेज करेंगे। ठीक है? अपने लेजिस्लेटिव का एक पार्ट बन जाएंगे, विधेयक का। क्लियर है? तो उनका एक तरीके से इन्वॉल्वमेंट करना ही मेन मोटिव था कि यहाँ की रियासतें भी हमारे अंदर इन्वॉल्वमेंट हो जाए। क्लियर है यहाँ तक? और किसके अंदर था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। थैंक यू सो मच। चैनल पर नए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।